सिक्योरिटी भी खड़ा कर देते हैं, सिक्योरिटी देर आने ही नहीं देती है, तो हम लोग कैसे आएंगे यहाँ पे। આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ મોડાસા તાલુકાના મુલોજ ગામની, જેમાં એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની દ્વારા બિનખેતી થયા વગર જ જમીન ઉપર બળજબરી ધાકથી ખેડૂતોના હક ડુબાડવાની કામગીરી ચાલુ કરી હોવાની ખેડૂતોની હૈયાવરાળ સામે આવી છે। ખેડૂતોના રહેણાંક મકાનો, મંદિરો, સમાધિઓ તથા સ્મશાન અને પશુ માટે વન ચરાઈ માટે છોડેલી જમીન અને રોડ રસ્તા માર્ગને ખોટી રીતે કબજો કરી બાઉન્ડ્રી કરી લેતા કેટલાક ખેડૂતોના કાયમી હક અધિકારને મોટું નુકસાન થવા પામેલ હોય ખેડૂતો દ્વારા રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે। કંપની 1500 કરોડનું રોકાણ કરવાની હોય, તમામ વહીવટી તંત્ર તથા ઉચ્ચ અધિકારીઓ કંપનીના પ્રભાવમાં હોય, ખેડૂતોનું હિત જળવાતું નથી તેવું પણ લોકમુખે ચર્ચાઈ રહ્યું છે। તો હવે જોવાનું રહ્યું કે ખેડૂતોની પોતાના હક માટેની લડાઈ માટે ખેડૂતોને ન્યાય મળે છે કે કેમ। नाम ब्रिजेश कुमार देवजी पारेसिया है। मैं डॉक्टर अंपा का सर रहवासी हूँ। हमारे इधर गांव में 6 मंथ पहले महिंद्रा सनस्टेन कंपनी आई हुई है। वो हमारा 18 पैकी एक ही सर्वे नंबर है। उसमें जो उसने गवर्नमेंट TLR के हिसाब से वो TLR का एग्रीमेंट किया है, वो पूरा गलत है। वो सब लोगों ने TLR पे साइन किया है। हमारे गांव के लोगों ने 8 डॉक्टर गंपा के रहवासी है और 6 से 7 वो नेहरू गंपा के रहवासी है। वो लोगों ने सदंतर गलत जो हमारी जो खेत है वो उसका लोकेशन है, उसके दूसरी जगह पे लोकेशन दिखा है, उधर एग्रीमेंट किया हुआ है। हमारा गांव डॉक्टर गंपा जो स्थल पर पे उसका भी एग्रीमेंट कर दिया है। इसीलिए हमने दरख्वास्त भी किया था मामलतदार में और कलेक्टर में। अब तक हमको कोई एक्शन भी नहीं मिला है। हमारा भी ये भी कहना है कि जो अभी जो हमारा खेत में जाने का रास्ता है उसमें भी उसने ऑब्स्ट्रक्शन के लिए इलेक्ट्रिक का एक टावर भी लगा दिया है। उसमें कोई जाने के लिए भी बहुत दिक्कत है। तो भी हमने कि एक बार मामलतदार खुद भी हमारे लोकेशन पे आई थी, पर उसने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ है आज तक। तो हमारा कहना कि है हमारा जो जिसने जो सोलार को जो कंपनी को दिया नहीं है उसके ऊपर जो हमने एक्शन लिया है, पर वो भी कुछ काम आता नहीं है। तो मेरा कहना चीज़ क्या है कि जो रास्ता है जो जाने के लिए खेत में जाने वो एज इट इज़ रहना चाहिए। और दूसरा भी जो जिसने ज़मीन दिया है वो एक्सटेंड करते ही जाते हैं। वो नाला और जो पानी जाने का निकाल का सब जो है वो ड्रेनेज वो सब ब्लॉकेज कर दिया है। अब तक आप अभी हमने सब दिखाया, सब ब्लॉकेज किया हुआ है। तो हमारा निवेदन है इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही हो। मारू नाम छगनभाई लालजीभाई पटेल है। मारी उमर 70 वर्षनी है। हूँ आ मारू खेतर है, बाजू में घऊँ आवेला है, तेमां आवा जवा माटेना रस्ता कंपनी मार्शल सोलार कंपनी आवेली है तेमने बंद करी मोटा मोटा टावर ऊभा करेला है। रस्ता में JCB चलावी खाड़ा खोदी नाखेला है ने रस्ता ब्लॉक करवानुं एने बहु पेलुं करी दीधेलुं छे। तमने कोई नोटिस आपी के अरजी अमे मामलतदार में नोटिस आपेली है, कलेक्टर साहेब ने पण नोटिसो आपेली है, पण एनो कोई निकाल आवतो नहीं। તમે કાને કાને જાણ કરી છે આના વિષયમાં? અને મામલતદાર સાહેબને અને કલેક્ટર સાહેબને પણ જાણ કરેલી છે, કંપનીને જાણ કરેલી છે। हाँ, कुमार छगन भाई पटेल, मैं रहवासी डॉक्टर कंपा का हूँ। और मेरे गांव के अंदर मेरा जो पीछे बोया हुआ खेत है उसके आने जाने के लिए महिंद्रा सोलार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आया हुआ है, उन्होंने एक खेत का बोया हुआ जो अनाज है उनको आने जाने के जो रास्ता है वो सभी रास्ते बंद किया हुआ है। तो हम लोग को जो ये खेती का जो मुआवजत करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे आएंगे? तो हम लोग खेती वाले हैं, तो हमारा जो घर चलाना जो भी है वो हम खेत से करते हैं। तो आजकल हमारा जो भी काम है या घर पे जो व्यवहार करना है तो खेत में नहीं रहेगा। हमारा रास्ता बंद कर देंगे तो हमारा परिवार या हमारा बच्चे, तो हमारे बच्चे को कहाँ पे रखना? हमने कलेक्टर साहब, मामलेदार साहब सबको अर्जी किया हुआ है, लेकिन आज तक हमको कोई उसका निकाल मिला नहीं हुआ है। तो उसका थोड़ा आप लोग को विनंती है या अर्जी है, आप ध्यान देना। ये रास्ता कितने साल से था? ये रास्ता मुझे तो मेरा पिताजी और मेरे वडील
75 साल से यहाँ पे रहते हैं और मेरे दादा ने यही ज़मीन लिया हुआ है। मेरा पिताजी की उम्र अभी 68 साल है और मेरी उम्र जो है 48-49 साल है। तब से मैं यहाँ पे खेती में आता हूँ जाता हूँ और हमारी 5 पीढ़ी से ये रास्ता और ये ज़मीन हमारे पास में है। तो ये जो ज़मीन है उसका आज तक निकाल नहीं हुआ है और जो कंपनी बोल रही है कि ये रास्ता नहीं है। तो उसका जो भी है तो आपको उसका ध्यान देना है और उसका जो भी है हमको जल्दी से जल्दी निकाल कराओ हमारा रास्ता या ज़मीन जो बोया हुआ है। तो हम यहाँ से कहाँ से आएंगे? ये रास्ता कौन बंद कर रहा है? ये जो रास्ता बंद कर रहे हो मार्शल यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आया हुआ है उसने हमको धाक धमकी दे के या कोई भी चीज़ से हमको रास्ता बंद करवा रहा है और रास्ते के अंदर बड़े बड़े टावर भी खड़ा कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे आने के लिए क्या करना चाहिए? और हमको जो हम लोग तो खेती वाले वो पैसे दे के कुछ भी करके हमको धाक धमकी सिक्योरिटी भी खड़ा कर देते हैं। सिक्योरिटी देर आने ही नहीं देती है तो हम लोग कैसे आएंगे यहाँ पे?